नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली काफ़ी मीडिया आउटलेट्स के यहाँ पर यह कहना है कि व्लादिमीर पुतिन अगले मंथ यानी दिसंबर के टाइम में इंडिया विजिट कर सकते हैं, लेकिन इंडिया विजिट से पहले रसिया की तरफ से भारत को एक बहुत बड़ी गिफ्ट यहाँ पर दी गई है। कहा यह जा रहा है कि रसिया ने Su-57 फाइटर जेट्स को लेकर, जो कि रसिया का 5th जनरेशन फाइटर जेट है, इसको लेकर यहाँ पर यह कहा कि हम लोग भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने वाले हैं और ये ऑफर तब दिया जा रहा है जब व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं। फिर अगर आप ये पूछते हैं कि Su-57 को लेकर रसिया पहली बार यहाँ पर इंडिया को ऑफर नहीं कर रहा है, इसके पहले भी यहाँ पर रसिया ने ऑफर किया है Su-57 को लेकर। आपको बता दें कि रिसेंटली रसिया की तरफ से दुबई में हुए वाओ दुबई एयर शो में रसिया ने अपने Su-57E यानी जो एक्सपोर्ट वर्जन है इसे शोकेस किया। इनके बारे में यह भी बताया गया कि किस तरीके से Su-57 को लेकर यह कहा जा रहा था कि ये 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, ये 4.5 से लेकर 4.9 जनरेशन के बीच का ये फाइटर जेट है। लेकिन रसिया ने दुबई के एयर शो में ये शो कर दिया कि रसिया का जो Su-57 है ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट है, क्योंकि रिसेंटली रसिया की तरफ से काफी अपग्रेड किए गए इंजन से लेकर जो नोजल के पार्ट होते हैं, इन तमाम चीजों पर यहाँ पर रसिया ने अपग्रेड किया है। अब तो यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि रसिया ने Su-57 के साथ में एक सीक्रेट मिसाइल्स को भी इंटीग्रेट कर दिया है और इसे भी यहाँ पर इस एयर शो में शोकेस किया गया है। डिटेल से तो हम लोग बात करने वाले, लेकिन यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि रसिया की तरफ से रिसेंटली जो अपग्रेड किए गए हैं, इससे यूएस का जो F-35 फाइटर जेट है, इवन की चाइना का J-20 फाइटर जेट है, ये भी सुखोई 57 को अब टक्कर नहीं दे सकता। सो इन्हीं सब चीजों को लेकर हम लोग डिटेल से इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो बात करते शुरुआत से। एक्चुअली आपको बताना चाहते हैं कि व्लादिमीर पुतिन इंडिया विजिट करने वाले हैं नेक्स्ट मंथ में, लेकिन विजिट से पहले भारत को यहाँ पर अब तक का सबसे बोल्डेस्ट डिफेंस प्रपोजल यहाँ पर दिया है ब्रह्मोस के बाद में। कहा यह भी जा रहा है कि इस डिफेंस प्रपोजल में 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर यहाँ पर की जाएगी Su-57 को लेकर, जिसमें यहाँ पर सोर्स कोड एक्सेस से लेकर डिजाइन ब्लूप्रिंट, लोकल मैन्युफैक्चरिंग राइट्स, और सबसे अच्छी बात क्या है कि इस Su-57 में भारत अपने जो स्वदेशी वेपन्स है, जो मिसाइल्स है, इसे भी इंटीग्रेट कर सकता है। और रिसेंटली Su-57 को लेकर जब ये कहा जा रहा था कि रसिया ने खुद इसे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स में डिप्लॉय नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर ये भी अब अपडेट निकल के आ रहे, खासकर ये आर्टिकल 19 नवंबर का है, जहां पर ये कहा रहा है कि अब ये ऑपरेशनली डिप्लॉय कर दिया गया है Su-57 को। और लास्ट वीक जिस तरीके से यहाँ पे Su-57 का जो नया वर्जन, जो अपग्रेड वर्जन देखने को मिला, इसके बाद में इसको लेकर पूरी दुनिया इस पर बात कर रही है। कहा यह भी जा रहा है कि रसिया की तरफ से ओनली फाइटर जेट यहाँ पर दी नहीं जाएगी, बल्कि रसिया की तरफ से इंटायर 5th जनरेशन जो इकोसिस्टम्स है यानी सुखोई 57 के, ये यहाँ पर इंडिया को दिया जाएगा। अब सवाल ये निकल के आ रहा है कि एग्जैक्टली यहाँ पर रसिया ने क्या ऑफर किया है इंडिया को। पहली बात तो यहाँ पर यह है कि 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की यहाँ बात की जा रही है। इसके साथ साथ जो सोर्स कोड एक्सेस है, अगर आपको याद हो F-35 को लेकर, जब F-35 जो यूएस का, जो यूके यूज करता है आज के टाइम में, कि केरल के तिरुवनंतपुरम में जब लैंड किया गया था, तो एक लंबे टाइम के बाद में यहाँ से इसे ले जाया गया। और इसे ले जाने में जो डिले देखा गया, इसके पीछे एक रीजन सोर्स कोड का एक्सेस भी था, जिसे आप और हम सिंपल भाषा में OTP भी कह सकते हैं। और इस OTP के लिए यूके को डिपेंड रहना पड़ता है यूएस के ऊपर में। तो यहाँ पर रसिया की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम लोग भारत को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ साथ सोर्स कोड एक्सेस भी देने वाले हैं, जिससे भारत जेट के सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई भी कर सकता है। इसमें अपना जो एवियोनिक्स है ये भी इंटीग्रेट कर सकता है, मिशन कंप्यूटर्स, वेपन्स, ये तमाम चीजों को यहाँ पर इंटीग्रेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट निकल के आता है लोकल प्रोडक्शंस को लेकर, जहां ऑलरेडी HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ये सुखोई 30 को बिल्ड करने का काम कर रही है। सो रिसेंटली रशियन टीम की तरफ से एक रिपोर्ट को सबमिट की गई, जिसमें यहाँ पर यह कहा गया कि HAL का जो नासिक फैसिलिटी है, यहाँ पर ऑलरेडी सुखोई 57 को प्रोड्यूस करने के लिए जो कैपेसिटी है, ये 50% ऑलरेडी यहाँ पर है। मींस HAL का जो नासिक फैसिलिटी है, इसे कुछ खास दिक्कत नहीं होने वाली है, खासकर सुखोई 57 को बनाने में। इतना ही रसिया के Su-57 में भारत का जो मिसाइल सिस्टम्स है, या भारत का जो मिसाइल्स है, चाहे वो अस्त्रा हो जो एयर टू एयर मिसाइल्स है, या फिर रुद्रम हो जो कि एंटी रेडियस मिसाइल्स है, इसे भी इजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर एसर रडार, इंडियन मिशन जो कंप्यूटर है, इसे भी इंटीग्रेट किया जा सकता है। रही बात इंजन की, तो इंजन को लेकर यहाँ पर पहले जो इशू देखने को मिल रहा था, जहां पर यह कहा जा रहा था कि रसिया ने अपने सुखोई 27 और सुखोई 30 में जो इंजन यूज किए हैं AL-41F1S का, इसी इंजन को यहाँ पर यूज किया गया था सुखोई 57 में। तो इस चीज को यहाँ पर रिप्लेस करके रसिया ने यहाँ पर AL-51F इंजन का यहाँ पर यूज किया है। ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि रसिया ने सुखोई 57 को लेकर पहले भी ऑफर कर चुका है, लेकिन भारत अब तक रिलक्टेंट था। इसके पीछे रीजन ये है कि सुखोई 57 इसको लेकर अब तक ये कहा जा रहा था कि ये एक 5th जनरेशन फाइटर जेट नहीं है, क्योंकि इसके इंजन्स को लेकर, जैसा कि हमने पहले बात किया, और भारत और रसिया के बीच जो पहले से यहाँ पर एक डील थी $290 मिलियन का,
इस जॉइंट प्रोजेक्ट से भी भारत ने अपने आप को बाहर कर लिया था, क्योंकि एक डिले भी देखने को मिल रहा था, कॉस्ट ओवररन था। यानी कि अगर आज जो डील है वो $290 मिलियन का है, तो ये कल के दिन में ये 500 मिलियन होने के चांसेस थे। इसके बाद में इंजन रिलायबिलिटी को लेकर, इवेंट की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स को लेकर भी यहाँ पर इशू थे। इतना ही नहीं, यहाँ पे इसके अलावा भी भारत अपने आमका प्रोजेक्ट को लेकर भी काम कर रहा था, क्योंकि जहां पर एक तरफ हम लोग अपने जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन है 42 के आसपास में, इसे फुलफिल करने के लिए हम लोग बाकी देश से डील भी कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत अपने आमका प्रोजेक्ट के ऊपर में भी काम कर रहा है। और रिसेंटली इसको लेकर ये भी अपडेट निकल के आ रहा था कि आमका प्रोग्राम में जहां पर ऑलरेडी पहले से लार्सन एंड टुब्रो, BL ये दोनों काम कर रहे थे, अब यहाँ पर इसे ज्वाइन कर चुका है डायनेमेटिक टेक्नोलॉजीज, और इसको लेकर भी हमने पहले वीडियो बनाया था। फिर इसके अलावा भी यहाँ पर यूएस का जो काटसा है, काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट, एक इसका भी डर था, क्योंकि जब भारत ने S-400 को लेकर डील किया 2018 के टाइम में, उस वक्त भी यूएस की तरफ से काटसा को लेकर धमकी दी गई थी। तो ये तमाम रीजन थे जिसके कारण यहाँ पर यह कहा जा रहा था कि भारत रिलक्टेंट था रशिया से Su-57 परचेज करने के लिए या फिर डील को लेकर भी। लेकिन जिस तरीके से रिसेंटली यहाँ पर अपग्रेड किया गया है, क्योंकि ये बातें हमें मालूम चल रही है, जो दुबई में 11 नवंबर के दिन में जो वाओ दुबई एयर शो होता है, इसमें रशिया ने अपने Su-57 को शोकेस किया, जहां पर यह कहा जा रहा है कि पहली बार रशिया ने अपने इंजन्स को रिप्लेस किया AL-51F से। इसको लेकर काफी रिपोर्ट्स ये भी कहते हैं कि इसमें जो थ्रस्ट है AL-41F1 के कंपैरिजन में जो थ्रस्ट है ये 25% ज्यादा है ड्राई के केस में, और 17% ज्यादा है ये आफ्टर बर्नर के केस में। इतना ही नहीं, यहाँ पर जो नोजल है इसे भी यहाँ पर रीडिजाइन किया गया। आप यहाँ पर देख पाएंगे नोजल को लेकर भी इंडिया का कंसर्न था, क्योंकि अगर फ्लैट नोजल ना हो तो जो फाइटर जेट है वो स्टिल्थ नहीं रह पाता है, जिसके कारण जो रडार सिग्नेचर है इजिली फाइटर जेट को डिटेक्ट कर सकता है। तो कहा यह जा रहा है कि फ्लैट नोजल्स होने के कारण अब जो रडार सिग्नेचर्स है अब इसे भी कम कर दिया गया है। इतना ही नहीं, यहाँ पर भी कहा जा रहा है कि रशिया ने अपने Su-57 में इंटरनल वेपन्स बे को यहाँ पर शोकेस किया है। आपको बताना चाहते हैं कि रशिया ने KH-58U, इसे सीक्रेट वेपन कहा जा रहा है, इसे यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, जिसकी रेंज बताई जाती है 150 माइल्स के आसपास में, वो भी हाई एल्टीट्यूड में। और सबसे खास बात यहाँ पर यह है कि इसे डिजाइन कुछ इस तरीके से किया गया है कि ये फाइटर जेट में इजिली इसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, और जब इस मिसाइल्स को यूज किया जाता है फाइटर जेट के जरिए तब भी अपनी जो स्टिल्थनेस है वो शो करता है। क्योंकि एक्चुअली होता ये कि जब भी मिसाइल्स फायर की जाती है, ऐसे केस में जो एनिमी के जो रडार सिस्टम्स है ये कैच कर लेते हैं, खासकर थर्मल हीट को डिटेक्ट करके। लेकिन कहा यह जा रहा है कि रशिया का जो ये जो सीक्रेट वेपन है ये एनिमी के रडार सिस्टम्स को ट्रैक करके किल भी कर सकता है। इतना ही नहीं, यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि रशिया का जो नया Su-57 है ये सीड और जो डीड है, यानी कि सपरेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस और डिस्ट्रक्शन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, दोनों मिशंस को ये परफॉर्म कर सकता है। इवन कि आज के टाइम में जो पूरी दुनिया है वो अब ये भी बात कर रही है कि रशिया का जो Su-57 है ये यूएस के F-35 से और चाइना के J-20 से काफी बेहतर है। ऐसा इसलिए भी कहा जा रहा है कि यूएस का जो F-35 है ये आज के टाइम में AARGM जो ER है इसे इंटीग्रेट करता है, मतलब कि एडवांस एंटी रेडिएशन गाइडेड मिसाइल एक्सटेंडेड रेंज, जबकि रशिया का जो सीक्रेट मिसाइल्स है ये यूएस से काफी बेहतर है। इवन कि चाइना के J-20 को लेकर ये कहा जाता है कि इन्होंने कभी भी इंटरनल ARM कैपेबिलिटी को शो ही नहीं किया है। ARM का यहाँ पर मतलब हुआ एंटी रेडिएशन मिसाइल्स। लेकिन सवाल यहाँ पर यह निकल के आता है कि क्या भारत अब रशिया के साथ में डील कर सकता है Su-57 को लेकर, जहां पर रशिया ने साफ साफ ये कहा है कि Su-57 का जो पूरा इकोसिस्टम्स है आप इंडिया में सेटअप कीजिए। देखिए आज के टाइम में भारत रशिया का S-400 एयर डिफेंस सिस्टम्स ये यूज कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में हमने इसका प्रॉपर तरीके से यूज भी किया, लेकिन सबसे बड़ा इशू निकल के आता है डिलीवरी को लेकर। 2018 के टाइम में भारत और रशिया के बीच में $5.43 बिलियन का डील होता है। डिलीवरी को लेकर यहाँ पे एक लंबा डिले देखा जाता है। इवन कि आज के टाइम में रशिया को और 2 S-400 डिफेंस सिस्टम्स को डिलीवर करने हैं, जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि 2026 के Q3 में रशिया इसे करने वाला है। तो S-400 डील के पैराडॉक्स के बाद में यहाँ पर यह भी कहा जाता है कि INS विक्रमादित्य, जिसको लेकर रशिया ने यह कहा कि 2008 तक में हम लोग इसकी डिलीवरी कर देंगे, लेकिन 5 साल और डिले करने के बाद में 2013 के टाइम में फाइनली ये डिलीवर किया जाता है। खैर इसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, लेकिन भारत की बात करें तो भारत को आज के टाइम में अपने जो रिक्वायर्ड स्क्वाड्रन को फुलफिल करने के लिए हमें फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आज के टाइम में 29 हमारे पास में स्क्वाड्रन के नंबर है, जिसमें सबसे ज्यादा सुखोई के हैं 13 के आसपास में। MiG-21 को तो फिलहाल भी रिटायर कर दिया गया है। तो हमारे पास में जैगवार से लेकर MiG-29, मिराज, राफेल और तेजस, ये फिलहाल हमारे पास में अभी फाइटर जेट हैं। और रिसेंटली MiG-21 की रिटायरमेंट के बाद में आज भी जो फाइटर जेट्स की जो रिक्वायरमेंट है ये 200 से भी ज्यादा है। खैर आपके सुनते पूरे अपडेट को लेकर कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।